आपका स्वागत है बुक पाथ हिंदी में। आज हम मार्क मैनसन की बुक दी सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक का समरी लेकर आए हैं। यह एक ऐसी गाइड है जो पारंपरिक सोच को पलट देती है। क्या आप हर तरफ से आ रही एंडलेस पॉजिटिविटी और किसी भी कीमत पर सफलता पाने के संदेशों से थक चुके हैं? इस कैंडिड बुक में हमें एक फ्रेश पर्सपेक्टिव अपनाने के लिए आमंत्रित किया गया है। जिंदगी का मकसद असफलता या असुविधा से बचना नहीं है, बल्कि उन संघर्षों का चयन करना है जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। हमारी इस यात्रा में आप लाइफ की कॉम्प्लिकेशंस को नए सिरे से समझने और एक क्लियर ऑब्जेक्टिव के साथ जीने के लिए पावरफुल इंसाइट्स खोजेंगे। आप जानेंगे कि नेगेटिव एक्सपीरियंसेस को अपनाना पर्सनल डेवलपमेंट के लिए कितना महत्वपूर्ण है और जीवन की चुनौतियों का डटकर सामना करना कैसे सच्ची संतुष्टि की ओर ले जाता है। हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेना क्यों जरूरी है, ना कहने की आजादी कितनी सशक्त हो सकती है और अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता आपके जीवन को कैसे बदल सकती है। आज मैं आपको इस बुक में दिए गए आइडियाज में से कुछ आइडियाज बताने वाला हूं जो आपको आपके जीवन में लेने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेने में मदद करेगी। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले मैं आप सभी को हमारे बुक पाथ हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद कहता हूं। आइडिया नंबर 1, नॉट गिविंग अ डैम फिलॉसफी। इस किताब का मुख्य आइडिया नंबर 1 सरल लेकिन गहन अवधारणा के इर्द गिर्द घूमता है। हम सभी के पास दुनिया को देने के लिए सीमित ऊर्जा और ध्यान होता है। इसे इस तरह सोचें, आप हर दिन कुछ सुनहरी सिक्कों के साथ शुरू करते हैं। हर सिक्का आपके ध्यान, परवाह और चिंताओं का प्रतीक है। दिन भर में कई चीजें आपके सिक्कों की मांग करती हैं। आपकी नौकरी, परिवार, समाचार, सोशल मीडिया, आपकी इच्छाएं और डर। लेकिन यहां एक बात है, अगर आप हर चीज को अपना सिक्का देते रहेंगे तो अंत में आपके पास उन चीजों के लिए कुछ नहीं बचेगा जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। यहीं पर यह फिलॉसफी काम में आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपको किसी चीज की परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि इसका मतलब है कि आपको तय करना है कि किस चीज की परवाह करनी चाहिए। यह समझना जरूरी है कि कुछ चीजें, जैसे कि किसी ने आपके बारे में सोशल मीडिया पर क्या कहा या आपका पसंदीदा टीवी शो कैंसिल हो गया, शायद आपके सिक्के के लायक नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आपकी सेहत, आपका परिवार या कोई पैशन प्रोजेक्ट शायद आपके सुनहरे सिक्कों के अधिक योग्य हैं। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और अगर आप हर छोटी चीज पर अपना सिक्का फेंकते रहेंगे तो आप हर समय प्रतिक्रिया देने में लगे रहेंगे, जिससे आप थकान और असंतोष का शिकार हो सकते हैं। लेकिन जब आप ध्यान से चुनते हैं कि आपके सिक्के कहां जाए, तो आप नियंत्रण में आ जाते हैं। आप उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आपको ऊपर उठाती हैं, न कि उन चीजों पर जो आपको नीचे गिराती हैं। यह फिलॉसफी ठंडी या असंवेदनशील होने के बारे में नहीं है, यह आपके निर्णयों में दृढ़ होने के बारे में है। इस फिलॉसफी को जीवन में उतारना हमेशा आसान नहीं होता। यह मानना कठिन हो सकता है कि कुछ चीजें वास्तव में चिंता करने लायक नहीं हैं। इसके लिए अभ्यास और कभी-कभी थोड़ी हिम्मत की जरूरत होती है। आपको अपने आसपास के लोगों से भी दबाव महसूस हो सकता है कि आप अपने सिक्के दे दें, लेकिन याद रखें, ये सिक्के आपके हैं और आप तय करेंगे कि इन्हें कहां खर्च करना है। इस सोच को अपनाकर आप पाएंगे कि जीवन अधिक सरल, स्पष्ट और केंद्रित हो जाता है। आपके पास उन चीजों के लिए अधिक ऊर्जा होती है जिन्हें आप प्यार करते हैं और छोटी छोटी परेशानियां आपको उतनी नहीं सताती। यह जीवन की उथल-पुथल में नेविगेट करने का एक तरीका है, जबकि अपने सिक्कों को उन चीजों के लिए सुरक्षित रखते हैं जो वास्तव में उनके योग्य हैं। आइडिया नंबर 2, अडेप्टिंग टू नेगेटिव एक्सपीरियंसेस। जीवन एक सहज यात्रा नहीं है, यह एक रोलर कोस्टर की तरह है। इसमें ऊंचाइयां भी हैं और निश्चित रूप से निचले क्षण भी। अब सोचिए, अगर ये निचले क्षण, ये कठिन अनुभव सिर्फ रुकावटें न होकर यात्रा के महत्वपूर्ण हिस्से हों, क्या हो अगर ये हमारे लिए बढ़ने, सीखने और मजबूत बनने के लिए जरूरी हों? अक्सर जब कुछ बुरा होता है तो हमारी पहली प्रतिक्रिया इसे दूर करने की होती है। हम इससे बचना चाहते हैं या इसे किसी और चीज में डूबा देना चाहते हैं। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम इन कठिन समयों का सामना करते और इसे आंखों में आंखें डालकर देखते, यह दर्द को पसंद करने या परेशानी की तलाश करने के बारे में नहीं है, बल्कि कठिन क्षणों में मूल्य देखने के बारे में है। जब आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, जैसे कि आपने किसी चीज में असफलता पाई हो जिसके लिए आपने कड़ी मेहनत की हो, तो यह चुभता है, दर्द होता है।
लेकिन उस दर्द में एक सबक होता है। शायद यह सहनशक्ति के बारे में है, या शायद यह आपको एक नया रास्ता दिखाता है जिसे आपने पहले नहीं देखा था। यह आपको यह एहसास भी करा सकता है कि आप किसी चीज को कितना चाहते हैं, जिससे आपके अंदर दोबारा कोशिश करने की आग जल सकती है। और यह केवल बड़ी चीजों के बारे में नहीं है। छोटी छोटी परेशानियां जैसे ट्रैफिक में फंस जाना या किसी मुश्किल व्यक्ति से निपटना धैर्य और समझदारी का अभ्यास करने के अवसर हैं। यह आइडिया नंबर दुख को महिमा मंडित करने या वास्तविक दर्द का मजाक उड़ाने के बारे में नहीं है। कुछ अनुभव वास्तव में दुखद होते हैं और उन्हें देखभाल और सहानुभूति की जरूरत होती है, लेकिन रोजमर्रा के संघर्षों, असफलताओं और निराशाओं के लिए एक उज्ज्वल पक्ष होता है। ये जीवन का हिस्सा है और ये आपको उन तरीकों से आकार देते हैं जिनसे आराम और सफलता कभी नहीं कर सकते। कठिन समय को अपनाकर आप जीवन के पूरे स्पेक्ट्रम को स्वीकार करते हैं। आप अनुकूलनीय दृढ़ बनते हैं, और विडंबना यह है कि आप पाएंगे कि ये नकारात्मक अनुभव आपको उतने कड़े नहीं लगते। ये जिम में वेट्स की तरह हो जाते हैं। हर संघर्ष एक प्रतिरोध है जो सामने आने पर आपको थोड़ा और मजबूत बना देता है। आइडिया नंबर 3, यू आर नॉट स्पेशल। ये सुनने में थोड़ा कठोर लग सकता है, लेकिन जरा सोचिए, 7 बिलियन से भी ज्यादा लोगों की दुनिया में सबसे अनोखा, सबसे असाधारण या सबसे सफल बनने की संभावना काफी कम है। इसका यह मतलब नहीं है कि आप में कोई खास गुण नहीं है या आप महान चीजें हासिल नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ आइडिया उस दबाव और अवास्तविक अपेक्षाओं के बारे में है जो इस विश्वास के साथ आते हैं कि आपको सबसे अच्छा या सबसे खास होना ही चाहिए। बहुत कम उम्र से हम में से कई लोगों से कहा जाता है कि हम कुछ भी बन सकते हैं जो हम चाहते हैं। हमें बताया जाता है कि हम अनोखे हैं और महानता के लिए बनाए गए हैं, जबकि यह प्रोत्साहित करने के लिए कहा जाता है। यह कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। यह सोच बनाता है कि औसत होना सबसे बुरी बात हो सकती है। अगर आप अलग नहीं दिख रहे हैं तो जैसे आप असफल हो रहे हैं, लेकिन इसे एक अलग नजरिए से देखिए। क्या हो अगर कई मायनों में औसत होना वास्तव में ठीक हो? क्या हो अगर उन ऊंचाइयों तक लगातार पहुंचने की कोशिश करने के बजाय, जिन्हें कुछ ही लोग वास्तव में हासिल कर सकते हैं, आप हर दिन की साधारण बातों में संतोष ढूंढ लें? यह लक्ष्यों को छोड़ देने या अपना सर्वश्रेष्ठ न देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह सफलता को और अधिक व्यक्तिगत और सार्थक तरीकों से मापने के बारे में है, सिर्फ चमकदार और उल्लेखनीय उपलब्धियों के बजाय। ये मान्यता कि आप दुनिया के केंद्र नहीं हैं, कि आप सिर्फ इसलिए महानता के लिए नहीं बने हैं क्योंकि आप मौजूद हैं, यह मुक्तिदायक हो सकता है। यह दबाव को कम कर देता है। यह आपको अपना जीवन पूरी तरह से जीने की अनुमति देता है, छोटे छोटे विजयों और साधारण खुशियों का आनंद लेने के लिए। यह आपको कठिन परिश्रम, सहनशीलता और व्यक्तिगत विकास को महत्व देने के लिए प्रेरित करता है, सिर्फ दिखावे की सफलता से ज्यादा। कई बार इस विशेष या औसत से ऊपर दिखने की कोशिश में हम खुद को खो देते हैं, लेकिन जब आप समझते हैं कि हर किसी के जीवन में अपने अपने संघर्ष, सफलताएं और सामान्य दिन होते हैं, तो इससे दूसरों से जुड़ने में मदद मिलती है। ये हमें यह याद दिलाता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं और हर कोई अपनी जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा है। इसलिए भले ही यह सबसे आकर्षक संदेश न हो, लेकिन अपनी औसतता और इंसानियत को अपनाने से एक सच्चे, अधिक संतोषजनक जीवन का रास्ता खुल सकता है। यह समझना जरूरी है कि जीवन का मूल्य इस बात से नहीं मापा जाता कि आप दूसरों से कितने अलग हैं, बल्कि इस बात से मापा जाता है कि आप हर साधारण दिन को कितने उद्देश्य, दया और सच्चाई के साथ जीते हैं। आइडिया नंबर 4, वैल्यू ऑफ सफरिंग। कष्ट ऐसा कुछ लगता है जिसे हम हर कीमत पर टालना चाहते हैं। यह दर्दनाक, असुविधाजनक और अक्सर बेहद अप्रिय होता है। लेकिन अगर इन कठिन पलों में कुछ मूल्य छिपा हो तो, अगर आपके सामने आने वाले संघर्ष और चुनौतियां वास्तव में एक सार्थक जीवन का हिस्सा हों तो, जरा सोचिए उन पलों के बारे में जब आपने किसी ऐसी चीज के लिए कष्ट उठाया हो जिसे आप वास्तव में चाहते थे। शायद यह एक प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए रातों को जागने का मामला था, एक फिटनेस लक्ष्य पाने के लिए कड़ी मेहनत करने का मामला था, या किसी ऐसे दिल के दर्द से गुजरने का मामला था जिसने आपको प्यार और सहन शक्ति के बारे में सिखाया। उस कष्ट का एक उद्देश्य था, और यह शायद आपको किसी गहन पुरस्कार, सीखने या उपलब्धि की ओर ले गया। असल में कष्ट खुद में न तो अच्छा होता है और न ही बुरा, यह तो तटस्थ होता है।
इसके पीछे के कारण और उस पर लगाए गए अर्थ ही इसके मूल्य को परिभाषित करते हैं। जब आप उन चीजों के लिए कष्ट उठाते हैं जो आपके लिए गहराई से मायने रखती हैं, जैसे आपके मूल्य, आपके प्रियजन, आपके सपने, तो यह एक शक्तिशाली और परिवर्तनकारी अनुभव बन जाता है। लेकिन बिना किसी उद्देश्य के कष्ट केवल पीड़ा ही है। यह वही कष्ट है जो तब आता है जब आप उन चीजों के बारे में चिंतित होते हैं जो वास्तव में मायने नहीं रखती, या जब आप उन सतही लक्ष्यों के पीछे भागते हैं जो आपके गहरे मूल्यों के साथ मेल नहीं खाते। इसलिए यह कष्ट को खोजने या खुद को अनावश्यक दर्द में डालने के बारे में नहीं है। यह समझने के बारे में है कि कष्ट अटल है और सबसे ज्यादा मायने रखता है कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है। यह उस संघर्ष को चुनने के बारे में है जो आपके लिए कष्ट उठाने लायक हो, और फिर उन चुनौतियों का सामना पूरी दृढ़ता के साथ करना। जब आप इस दृष्टिकोण से कष्ट को देखते हैं तो यह जीवन की बाधाओं के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल देता है। आप उन्हें सहनशीलता, सीखने और उन चीजों की गहराई से समझने के अवसरों के रूप में देखने लगते हैं जो आपके लिए वास्तव में मायने रखती हैं। यह कष्ट से बचने के बजाय उसे एक उद्देश्यपूर्ण, सार्थक तरीके से अपनाने का दृष्टिकोण है, और यही एक संतोषजनक जीवन जीने में बड़ा अंतर ला सकता है। आइडिया नंबर 5, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेदारी लेना एक शक्तिशाली अवधारणा है। इसका मतलब है कि अपने जीवन की अच्छी और बुरी सभी चीजों की जिम्मेदारी लेना, और यह समझना कि आपकी पसंद, आपके कार्य और आपकी प्रतिक्रियाएं आपकी वास्तविकता को आकार देती है। इसका मतलब यह नहीं है कि आपके साथ जो कुछ भी होता है वह आपकी गलती है। जीवन अनिश्चित और कभी-कभी अनुचित हो सकता है, आपको ऐसे चौंका सकता है जिन पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन यहाँ एक मुख्य बात है, भले ही आप स्थिति को नियंत्रित न कर सकें, आप इस पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं यह आप पर निर्भर करता है। मान लीजिए किसी ने आपकी कार को पीछे से टक्कर मार दी। यह आपकी गलती नहीं है, आपने इसे अंजाम नहीं दिया, लेकिन अब आपके पास एक विकल्प है। आप या तो गुस्से और हताशा को अपने ऊपर हावी होने दे सकते हैं, जिससे आपका दिन खराब हो सकता है, या आप स्थिति को शांतिपूर्वक संभाल सकते हैं, बीमा का काम निपटा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दुर्घटना आपकी गलती नहीं थी, लेकिन इसे कैसे निपटाते हैं यह आपकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी लेना का मतलब है दोषारोपण का खेल न खेलना, उंगलियां उठाना, बहाने बनाना, या यह कहना आसान है कि मैं खुश नहीं हो सकता क्योंकि यह या वह हुआ। लेकिन ऐसी मानसिकता आपको फंसा देती है, शक्तिहीन कर देती है। जब आप जिम्मेदारी लेते हैं तो आप नियंत्रण वापस लेते हैं। आप कहते हैं, ठीक है, यह स्थिति है, अब मैं इसके बारे में क्या कर सकता हूं। यह प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय होने के बारे में है। इसका मतलब यह भी है कि अपनी भावनाओं और भलाई की जिम्मेदारी लेना। कोई और आपको खुश या संतुष्ट नहीं कर सकता, ये सब अंदरूनी काम है। यह आप पर निर्भर है कि आप एक ऐसा जीवन बनाएं जो आपके मूल्यों के अनुरूप हो, सीमाएं तय करें और उन चीजों का पीछा करें जो आपको खुशी और अर्थ देती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि खुद पर अवास्तविक अपेक्षाओं का बोझ डालना या हर गलती के लिए खुद को कोसना। यह ईमानदार आत्मविश्लेषण, अपने अनुभवों से सीखने और सचेत चुनाव करने के बारे में है। यह एक सतत प्रक्रिया है, जीवन को अपनाने का एक तरीका जो आपको अपने जीवन का मार्गदर्शन करने का अधिकार देता है। अंत में जिम्मेदारी लेना मुक्तिदायक है। यह आपको पीड़ित होने से बचाता है, किसी और या किसी और चीज का इंतजार करने से कि वे आपके जीवन को ठीक करें। यह वह एहसास है कि आपके पास जितनी शक्ति है शायद आप उससे कहीं ज्यादा हैं, और उस शक्ति के साथ आपके पास अपने जीवन को सकारात्मक और सार्थक तरीके से प्रभावित करने की क्षमता भी है। आइडिया नंबर 6, डेवलपमेंट बेस्ड ऑन अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता काफी डरावनी हो सकती है। यह उस धुंधले रास्ते पर चलने जैसा है जहां यह नहीं पता होता कि अगले मोड़ पर क्या है, लेकिन यहां एक मोड़ है, वही अनिश्चितता, वही न जानने की स्थिति। वास्तव में वह मिट्टी हो सकती है जहां विकास होता है। यहीं आप सीखते हैं, जहां आपको अनुकूलित होने के लिए धकेला जाता है और जहां आप उन ताकतों की खोज करते हैं जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। सोचिए, जब आपने कुछ नया सीखा हो, यह शायद अनिश्चितता से शुरू हुआ होगा। शायद यह आपके नए काम का पहला दिन था, या जब आपने पहली बार कोई शौक आजमाया। यह असहज लगा होगा, है ना?
आप नहीं जानते थे कि क्या उम्मीद करनी चाहिए, आपने गलतियां की और आपको चीजों का पता लगाना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे आप उस अनिश्चितता के बीच से गुजरे, आप बड़े हुए। आपने वो कौशल, आत्मविश्वास और ज्ञान हासिल किया जो आपने अपने आराम क्षेत्र में रहकर कभी नहीं पाया होता। जो परिचित और निश्चित है उसमें बने रहना आरामदायक होता है, लेकिन यह सीमित भी होता है। यह उस छोटे प्रकाश के घेरे में रहने जैसा है जिसमें आप उस घेरे के अंदर सब कुछ जानते हैं, लेकिन छाया में एक पूरी दुनिया है जिसे आप मिस कर रहे हैं। अनिश्चितता में कदम रखना उस प्रकाश के घेरे का विस्तार करने जैसा है। यह आसान नहीं है और यह आसान होना भी नहीं चाहिए, लेकिन यही जीवन अधिक समृद्ध, गहरा और अधिक जीवंत हो जाता है। अनिश्चितता को अपनाने का मतलब है सभी जवाब न होने के साथ ठीक होना। इसका मतलब जिज्ञासु होना, सवाल पूछना और विभिन्न संभावनाओं के लिए खुले रहना है। इसका मतलब है असहजता के साथ सहज होना सीखना, यह जानते हुए कि यह विकास और बदलाव का संकेत है। इसका मतलब यह भी है कि पूर्ण नियंत्रण की आवश्यकता को छोड़ देना। जीवन अप्रत्याशित है और हर छोटी चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करना पानी को पकड़ने की कोशिश करने जैसा है। यह व्यर्थ और थकाने वाला है। इसके बजाय अपने प्रयास, दृष्टिकोण और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना आपको एक तरह की एजेंसी और प्रभाव का एहसास कराता है। भले ही अनिश्चितता बनी रहे, तो भले ही अनिश्चितता वास्तव में हिम्मत वाली हो सकती है, यह बेहद मूल्यवान भी होती है। यहीं आपको परखा जाता है और यहीं आप खुद के बारे में और अपने आसपास की दुनिया के बारे में सबसे ज्यादा सीखते हैं। यह एक अन्वेषण का निमंत्रण है, प्रयोग करने का और उस तरह से बढ़ने का निमंत्रण है जैसा आप कभी नहीं करते अगर आप निश्चितता के घेरे में रहते। आइडिया नंबर 7, फेलियर इज द वे फॉरवर्ड। असफलता को अक्सर एक बुरा नाम मिलता है। इसे नुकसान, दर्द और चीजों के गलत होने के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन इसे देखने का एक और तरीका भी है। असफलता वास्तव में एक कदम बढ़ाने का पत्थर है, एक ठोकर खाने का नहीं। यह आगे बढ़ने की प्रक्रिया का हिस्सा है, पीछे की ओर नहीं। जब आप कुछ करने की कोशिश करते हैं और यह सफल नहीं होता तो निराशा महसूस करना स्वाभाविक है, लेकिन उस निराशा के भीतर जानकारी का एक सोने का खजाना भी छिपा होता है। हर असफलता एक छुपा हुआ पाठ है। यह आपको दिखाता है कि क्या काम नहीं करता और आपको अगली बार अलग तरीकों को आजमाने के लिए प्रेरित करता है। यह एक वैज्ञानिक के लैब में प्रयोग करने जैसा है। हर असफल प्रयोग अगली बार क्या काम कर सकता है, इसके लिए एक संकेत देता है। साथ ही असफलता इस बात का सबूत है कि आप अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं, नए क्षेत्रों में कदम रख रहे हैं। अगर आप किसी चीज में असफल नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत सुरक्षित खेल रहे हैं, वही कर रहे हैं जो आप पहले से ही कर सकते हैं। लेकिन वृद्धि सुरक्षित क्षेत्र में नहीं होती, ये वहां होती है अनजाने में, जहां आपको चुनौती दी जाती है और परखा जाता है। असफलता का सामना करना भी चरित्र का निर्माण करता है। यह आपको सहनशीलता, विनम्रता और दृढ़ता सिखाता है। जब सब कुछ ठीक चल रहा हो तो अच्छा महसूस करना आसान होता है, लेकिन असफलता का सामना करने के बाद भी गरिमा और दृढ़ता के साथ खड़ा रहना ही सच्ची ताकत का संकेत है। ये खुद को फिर से खड़ा करना, धूल झाड़ना और उस अनुभव से मिली समझदारी के साथ फिर से कोशिश करने का मामला है। यह भी महत्वपूर्ण है कि अपनी आत्म मूल्य को परिणाम से अलग करें। सिर्फ इसलिए कि आपने कुछ आजमाया और यह सफल नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं कि आप असफल हैं। असफलता का मतलब यह है कि आप उन लोगों में से हैं जो जोखिम उठाने और अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए तैयार हैं, यह जानते हुए कि हर प्रयास सफल नहीं होगा। यह सुनने में उल्टा लग सकता है, लेकिन असफलता वास्तव में आगे बढ़ने का रास्ता है। यह किसी भी सार्थक यात्रा का अभिन्न हिस्सा है, चाहे वह व्यक्तिगत हो, पेशेवर हो या रचनात्मक। जब आप असफलता को प्रक्रिया के एक स्वाभाविक और आवश्यक हिस्से के रूप में स्वीकार करते हैं, तो आप सीखने, नवाचार और अंततः सफलता के दरवाजे खोलते हैं। आइडिया नंबर 8, इंपॉर्टेंस ऑफ सेइंग नो। ना कहना मुश्किल हो सकता है। यह एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका वजन बहुत होता है। हम अक्सर दूसरों को निराश करने, किसी मौके से चूकने या असभ्य दिखने की चिंता करते हैं, लेकिन यहां बात यह है कि न कहना बहुत जरूरी है। यही वो तरीका है जिससे आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, अपने समय की रक्षा करते हैं और अपनी प्राथमिकताओं के प्रति सच्चे रहते हैं।
हर बार जब आप किसी चीज के लिए हां कहते हैं तो आप किसी और चीज के लिए ना कह रहे होते हैं, चाहे आप इसे महसूस करें या नहीं। दिन में समय सीमित होता है और जब आप इसे प्रतिबद्धताओं से भर देते हैं तो उन चीजों के लिए कम जगह बचती है जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि आप चुनिंदा रहें। उन चीजों को न कहें जो आपके मूल्यों के साथ मेल नहीं खाती या जो आपको खुशी या संतुष्टि नहीं देती। यह आपके खुद की सीमाओं का सम्मान करने के बारे में भी है। आप एक इंसान हैं, मशीन नहीं। आपको आराम की जरूरत है, आपकी व्यक्तिगत रुचियां हैं और आपके जीवन में लोग हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। न कहना उन जरूरतों का सम्मान करने का एक तरीका है और यह सुनिश्चित करने का कि आप जल न जाएं। और एक और बात, जब आप उन चीजों के लिए ना कहते हैं जो आपके लिए सही नहीं है तो आप बेहतर अवसरों के लिए जगह बनाते हैं। ये आपके कोठरी को साफ करने जैसा है, पुराने फिट न होने वाले कपड़ों से छुटकारा पाना ताकि उन कपड़ों के लिए जगह बने जो आपको फिट हों और अच्छे लगें। यही बात आपके समय और ऊर्जा पर भी लागू होती है। न कहने से दूसरों को आपकी सीमाओं का सम्मान करना भी सिखाया जाता है। जब आप स्पष्ट होते हैं कि आप क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, तो लोग आपके समय और प्रतिबद्धताओं का मूल्य समझने लगते हैं। शुरू में यह असहज हो सकता है, लेकिन समय के साथ यह स्वस्थ और अधिक सम्मानजनक रिश्तों की ओर ले जाता है। लेकिन आप बिना दोषी महसूस किए या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए कैसे न कह सकते हैं? यह सब आपके कहने के तरीके में होता है। स्पष्ट, दयालु और ईमानदार बने। आपको लंबा स्पष्टीकरण देने की जरूरत नहीं है। एक सरल "मुझे खेद है लेकिन अभी मैं इसके लिए प्रतिबद्ध नहीं हो सकता" या "मुझे सोचने के लिए धन्यवाद लेकिन मुझे इस बार छोड़ना पड़ेगा" काफी है। अंत में, ना कहना आत्म देखभाल का एक रूप है। यह स्वार्थी या अनुपयोगी होने के बारे में नहीं है। यह सुनिश्चित करने के बारे में है कि आप खुद का ख्याल रख रहे हैं ताकि आप उन चीजों और लोगों के लिए पूरी तरह से उपस्थित हो सकें जो वास्तव में मायने रखते हैं। यह एक छोटा शब्द है, लेकिन यह एक ऐसे जीवन के निर्माण के लिए एक शक्तिशाली उपकरण है जो आपके लिए अच्छा और सही महसूस करता है। आइडिया नंबर 9, गिविंग अप द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। सुख की दौड़ एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि हम अपने जीवन में बदलावों के आदी हो जाते हैं, खासकर जब यह उन चीजों की बात आती है जो हमें खुशी देती हैं। यह एक ट्रेडमिल पर दौड़ने जैसा है जहां आप खुशी पाने की कोशिश करते रहते हैं। आपको किसी नई चीज से खुशी मिलती है, जैसे वेतन में वृद्धि या नई कार, लेकिन जल्द ही आप फिर से अधिक की इच्छा करने लगते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है। यह ट्रेडमिल एक पेचीदा चीज है क्योंकि यह हमें यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगली बड़ी चीज, अगली उपलब्धि या खरीद हमें खुश कर देगी। लेकिन एक बार जब हम इसे प्राप्त कर लेते हैं तो उत्साह फीका पड़ जाता है और हम फिर से कुछ नया पाने की तलाश में लग जाते हैं। यह उस गाजर का पीछा करने जैसा है जो कभी हाथ नहीं लगती। इस चक्र से मुक्त होने का मतलब है कि आपका ध्यान बदलना। लगातार अधिक पैसे, अधिक सामान या अधिक प्रशंसा पाने की बजाय यह इस बात की सराहना करने के बारे में है कि आपके पास क्या है। यह छोटी चीजों में खुशी ढूंढने और यह पहचानने के बारे में है कि खुशी का मतलब सबसे अच्छी चीजों का होना नहीं है, बल्कि आपके पास जो कुछ है उसका सबसे अच्छा उपयोग करना है। यह समझने के बारे में भी है कि खुशी एक मंजिल नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल करते हैं या प्राप्त करते हैं। यह एक तरीका है, एक श्रृंखला है, पल और चुनाव का। यह आपके रिश्तों की गुणवत्ता, आपके जुनून की खोज और आपके आसपास की दुनिया के साथ आपके जुड़ाव के बारे में है। सुख की दौड़ का त्याग करने का एक और हिस्सा यह समझना है कि खुशी स्थिर नहीं होती। जीवन में उतार चढ़ाव होते हैं और यह स्वीकार करना कि उदासी, निराशा और हताशा भी मानव अनुभव का हिस्सा है, महत्वपूर्ण है। ये ऐसी भावनाएं नहीं हैं जिन्हें हर कीमत पर टालना चाहिए। ये भावनाएं आपको सिखा सकती हैं, आपको बढ़ने में मदद कर सकती हैं और खुशहाल पलों को और भी कीमती बना सकती हैं। इसलिए लगातार अगली बड़ी चीज की ओर भागने की बजाय यह ट्रेडमिल से उतरने के बारे में है। यह धीमा होने, वर्तमान में रहने और उस जीवन में संतोष पाने के बारे में है जो आप अभी जी रहे हैं। यह हमेशा आसान नहीं होता है, लेकिन यह एक अधिक संतोषजनक जीवन के लिए एक अधिक स्थायी रास्ता है।
दोस्तों, इस समरी में हमने आपको केवल 9 ऐसे आइडिया को बतलाया है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक जाने के सफर में मदद करेगा। हम ये चाहेंगे कि आप इस बुक को ऑर्डर करें और पूरी बुक को रीड करें, जिससे आपको इस तरह की और भी आइडियाज के बारे में पता चलेगा। बुक का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर। धन्यवाद।